रास्को ने नीले रंग की स्पोर्ट्स कार एक रिहायशी प्लाजा के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर उसे एक तरफ पार्किंग में रोककर नीचे उतरा। उसके जिस्म पर बादामी रंग का कीमती सूट था। तेज तेज कदम उठाता एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ये बिल्डिंग 10 मंजिला थी और पूरी की पूरी बिल्डिंग रिहायशी फ्लैट्स पर मबनी थी, इसलिए यहाँ लिफ्टों में औरतों और मर्दों की खासी कसीर तादाद आ जा रही थी। रास्को एक लिफ्ट में दाखिल हुआ और जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची तो वो भी कई अफराद के साथ लिफ्ट से बाहर निकला और राहदारी में तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता गया। एक दरवाजे के सामने जाकर वो रुक गया। दरवाजे पर माइक कार्स्टन के नाम की प्लेट लगी हुई थी और रास्को के चौंके रोनाल्ड से गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए उसे मालूम था कि कार्स्टन रोनाल्ड का दोस्त रास्त है। रोनाल्ड की कोई सरगर्मी उसे छुपी नहीं रहती। उसने फोन पर मालूम कर लिया था कि कार्स्टन क्लब से अपनी रहशगाह पर गया हुआ है, क्योंकि 2 घंटों बाद उसके कुछ दोस्त उसे आने वाले थे और वो अपनी रिहाई से लिबास बदलकर उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएगा। रास्को कार्स्टन से भी अच्छी तरह वाकिफ था और कार्स्टन भी उसे रोनाल्ड के दोस्त की हैसियत से बखूबी पहचानता था। रास्को ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? दूसरी तरफ से कार्स्टन की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। रास्को हूं, दरवाजा खोलो। कार्स्टन, रास्को ने मुतमईन लहजे में कहा और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। रास्को शायद बाथरूम जा रहा था, क्योंकि उसके कंधे पर उस वक्त तौलिया मौजूद था। मिस्टर रास्को, आप और यहाँ खैरियत? कार्स्टन ने हैरत भरे अंदाज में कहा। हाँ, खैरियत है, रास्को ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करते हुए कहा। मुझे तुमसे चंद बातें पूछनी है। रोनाल्ड से मिलने पाकिस्तानी लोग आए हैं। वो पाकिस्तानी लोग इस वक्त कहाँ हैं? रास्को ने दरवाजा बंद करते ही इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। पाकिस्तानी लोग? मैं तो नहीं जानता, कार्स्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन रास्को से उसकी आंखों में छुपी आने वाली चमक छुपी न रह सकी थी और दूसरे लम्हे उसका पूरी कुव्वत से घूमा और कार्टन बुरी तरह चीखता हुआ सामने सोफे पर गिरा और फिर सोफे समेत उलटकर पीछे जा गिरा। फिर जब तक वो उठता, रास्को ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और झटके से एक तरफ रखे बेड पर फेंक दिया। कार्स्टन ने हलक से एक चीख निकली। रास्को जानता था कि कार्स्टन सिर्फ हद तक काम करने वाला आदमी है। उसका लड़ने भिड़ने वाले असले की फील्ड स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उस किसी किस्म का कोई खतरा ना बन सकेगा। और वही हुआ। बेड पर गिरते ही रास्को ने जैसे ही उसके जिस्म पर अपना एक हाथ रखा, हाथ में मौजूद सलंसर लगे रिवाल्वर की नाल उसने कार्स्टन की कनपट्टी से लगा दी। एक हाथ से थप्पड़ मारते ही दूसरे हाथ से रिवाल्वर निकाल चुका था। कार्स्टन का पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। बोलो, कहाँ है वो पाकिस्तानी? वरना रास्को का लहजा इस कदर सख्त था कि कार्स्टन ने बेख्तियार चैम्बरलैंड टाउन वाला पता बता दिया। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और चेहरा खौफ और दहशत से जर्द पड़ चुका था। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। कितने आदमी हैं? रास्को ने उसी तरह घुराते हुए कहा। बब 2 गए थे बॉस के साथ, मगर बाद में वहां मौजूद चौकीदार शेफर ने बताया था कि 3 और आ गए थे। फिर बॉस वहां कुछ देर रहा, उसके बाद वो वापस आ गया। उसके आने पर अभी मैं यहाँ आया हूँ, कार्स्टन ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा और उसका फिक्रा खत्म होते ही रास्को ने ट्रैगर दबा दिया। चिट की आवाज के साथ ही कार्स्टन की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई और कार्स्टन के जिस्म एक बार बुरी तरह काम कर साकित हो गया। रास्को ने रिवाल्वर जेब में डाला और तेजी से एक कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। पीटर, मैं रास्को बोल रहा हूँ, रास्को ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से पीटर ने चौंककर मोदबाना लहजे में जवाब दिया। पूरे ग्रुप को लेकर चैम्बरलैंड टाउन की कोठी नंबर 40 पर पहुंच जाओ। उसके अंदर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के 5 इंतहाई खतरनाक एजेंट मौजूद हैं। तुमने बाहर से अंदर पहले स्कीम 03 फायर करना है और फिर अंदर जाना है। जितने भी अफराद अंदर मौजूद हों, उनके हाथों और पैरों में हथकड़ियां डाल देना। मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। रास्को ने तेज तेज लहजे में उसे हदायत देते हुए कहा। यस बॉस, पीटर ने जवाब दिया। इंतहाई एहतियात से काम करना, वो लोग खतरनाक हैं, रास्को ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि जिस जगह वो मौजूद है वहां से चैम्बरलैंड टाउन काफी फासले पर है। 1 वे रोड होने की वजह से उसे वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, जबकि उसका हेडक्वार्टर चैम्बरलैंड टाउन से नजदीक था। इसलिए पीटर अपने साथियों समेत पहले पहुंच जाएगा।
रिसीवर रखकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और थोड़ी देर बाद उसकी नीले रंग की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चैम्बरलैंड टाउन की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था क्योंकि उसे अपने साथियों की कारकर्दगी पर मुकम्मल भरोसा था। वो जानता था कि पीटर अपना काम बखूबी दुरुस्त अंदाज में मुकम्मल करेगा और जब वो कोठी पर पहुंचेगा तो ये पाकिस्तानी एजेंट वहां हथकड़ियों में जकड़े बेहोश पड़े होंगे। इस तरह सारा केस एक ही बार में खत्म हो जाएगा। चैम्बरलैंड टाउन के पहले चौक में उसने कार मोड़ी ही थी कि दाएं तरफ से उसे एक नौजवान ने हाथ देखकर रोका और रास्को ने चौंक कर कार एक तरफ रोकी और फिर उसे रोक लिया। उसके होंठ बेख्तियार बेंच गए थे और आंखों में हैरत थी क्योंकि हाथ देने वाला पीटर था और पीटर की यहाँ मौजूदगी और फिर उसे इस तरह रोकने का मतलब था कि काम में कुछ गड़बड़ है। पीटर तेजी से आगे बढ़ा और फिर साइड सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। बॉस, मैं यहाँ इसलिए आया था कि पहले चौक पर ही आपसे हदायत ले सकूं। हमने कोठी में स्कीम 03 फायर की, लेकिन जब हम कोठी में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ 3 अफराद बेहोश पड़े थे। एक मकामी था और 2 पाकिस्तानी, जबकि आपने 5 गए थे। इसका मतलब है कि बाकी लोग कोठी से बाहर हैं और किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। अब मजीद क्या अहकामात हैं? हम बाहर रहकर उनका इस्तकबाल करें या अंदर रहकर? पीटर ने तेज तेज लहजे में कहा। ओह ठीक है, मैं खुद जाकर अंदर पोजीशन देखता हूँ। बाकी साथी कहाँ हैं? रास्को ने पूछा। एक अंदर है, बाकियों को फिलहाल बाहर ही रखा हुआ है, पीटर ने कहा और रास्को ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। फिर उसने 40 नंबर कोठी से कुछ दूर एक गली में कार रोकी और पीटर समेत नीचे आ गया। अकबी तरफ से चलें, वहां एक दरवाजा है, पीटर ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कोठी के अंदर थे। ओह, ऐसा करो, इस ओट के पीछे तुम और जॉनसन दोनों खड़े हो जाओ। ये बेहतरीन जगह है। मार्कोनी फाटक के साथ खड़ा होगा और वो फाटक इस तरह खोलेगा कि खुद ब खुद फाटक की पट की आवाज में आ जाए, पट की ओट में आ जाए। मैं सामने वाली ज़ेरे तामीर कोठी में मौजूद होऊंगा। मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हें इतलाक करूंगा। मकामी तो चौकीदार है, पाकिस्तानी 2 हैं, इसलिए 3 बाहर हैं। हो सकता है वो इकट्ठे न गए हों, अलग-अलग हो, इसलिए पूरी तरह होशियार रहना। और जैसे ही ये लोग बरामदे में पहुंचे तुमने उनकी नाक पर डेकोश फायर करना है। इस तरह वो संभलने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे। डिकोश पिस्टल मौजूद है ना? रास्को ने हदायत देते हुए कहा। यस बॉस, मौजूद है, पीटर ने जवाब दिया और रास्को तेज तेज कदम उठाता कोठी से बाहर निकला और सामने मौजूद नौ तामीर शुदा कोठी में दाखिल हो गया। ये कोठी 2 मंजिला थी और उसका सिर्फ ढांचा ही बना हुआ था। अभी ये फिनिश हो न हुई थी, काम बंद था। रास्को जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक चौकीदार नुमा आदमी जो एक तरफ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था चौंक कर उठा और तेजी से रास्को की तरफ बढ़ने लगा। जी साहब, चौकीदार ने हैरत भरे लहजे में रास्को की तरफ देखते हुए कहा। इसका मालिक कौन है? रास्को ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। मादाम मार्कोनी है जनाब, चौकीदार ने जवाब दिया। यही लम्हा था कि रास्को का हाथ घुमा और चौकीदार की कनपट्टी पर एक पटाखा फूटा और वो हल्की सी चीख मारकर नीचे गिर गया। एक लम्हे के लिए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर धड़म से नीचे गिरकर साकित हो गया। वक्त का कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि ये लोग कब आए, इसलिए तुम छुट्टी करो, रास्को ने सर्द लहजे में कहा और जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकालकर उसने उसका रुख जमीन पर पड़े चौकीदार की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। चिट की आवाज के साथ ही गोली साइलेंसर लगे रिवाल्वर से निकली और चौकीदार की खोपड़ी भी कास्टन की तरह सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई। रास्को ने इस तरह इत्मीनान से रिवाल्वर वापस जेब में डाला जैसे उसने इंसान की बजाय किसी जहर रसां कीड़े को मारा हो। उसके चेहरे पर जरा बराबर भी किसी किस्म का कोई असर न था। सामने ही ऊपर जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही थी और रास्को बैक-वक्त 2-2 सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर दूसरी मंजिल में पहुंच गया। एक बड़ी सी खिड़की जिसमें अभी फ्रेम न लगा था सामने वाली कोठी के रुख पर थी। रास्को उसकी साइड पर होकर खड़ा हो गया। यहाँ से वो खुद तो बाहर से नजर ना आ सकता था, अलबत्ता वो कोठी के अंदर बरामदे और राहदारी तक बखूबी देख सकता था। कोठी खाली पड़ी हुई थी। उसने अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था और इसमें बार बार ओवर कहने का भी झंझट न था। रास्को और उसके साथ ही यही ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते थे क्योंकि उसकी रेंज भी खासी वसी थी। रास्को ने ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो पीटर, रास्को ने कहा। यस बॉस, पीटर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला। मैंने सामने वाली कोठी में मौजूद हूँ, इसलिए तुम्हें आसानी से बता दूंगा कि कितने अफराद आ रहे हैं। तुम होशियार रहना, रास्को ने कहा। यस बॉस,
पीटर के जवाब मिला और रास्को ने बटन ऑफ कर दिया। अभी बटन ऑफ किए से ज्यादा 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक स्याह रंग की कार मुड़कर फाटक के सामने रुकी और रास्को चौंक पड़ा। उसने साइड पर होकर देखा तो उसे कार में 2 अफराद बैठे हुए नजर आए। वो हॉर्न बजा रहे थे। पीटर, कार में 2 अफराद हैं, रास्को ने ट्रांसमीटर बटन दबाते हुए कहा। फिर फाटक खुला और कार सीधी पोर्च में जाकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और 2 मकामी आदमी नीचे उतरे और आपस में बातें करते हुए बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि अचानक दोनों लहराए और फिर वहीं सीढ़ियों में ही ढेर हो गए। पीटर, इन दोनों को अंदर ले जाओ और हथकड़ियां लगा दो। इनकी कार अकबी साइड पर खड़ी कर दो और बरामदे में इनके गिरने से पैदा होने वाले तमाम निशानात भी मिटा दो। जल्दी करो, अभी एक आदमी और रहता है और पता नहीं कि वो किस वक्त आए। रास्को ने तेज लहजे में कहा और दूसरी तरफ से बात सुने बगैर उसने बटन ऑफ कर दिया और फिर चंद लम्हों में उसकी हदायत पर अमल होना शुरू हो गया। मुकम्मल अमल दरामद होने में 4 मिनट लग गए और उसके बाद जब पीटर और उसका साथी जॉनसन दोबारा अपनी मखसूस जगह पर छुप गए तो रास्को ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे खदशा था तीसरे आदमी के पहुंचने का और फिर 2-4 मिनट का ही वक्फा पड़ा था कि एक और कार फाटक के सामने आकर रुकी। उसमें एक आदमी बैठा नजर आ रहा था। उसे देखते ही रास्को ने एक बार फिर ट्रांसमीटर का बटन दबाया। पीटर, आखिरी आदमी है, इंतहाई एहतियात से काम करना, रास्को ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। उसकी नजरें कार पर जमी हुई थी जो फाटक खुलने पर अब अंदर जा रही थी और पोर्च में कार रुक गई, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी चंद लम्हों तक बाहर न आया। बाहर ना आया तो रास्को ने होंठ खींच लिए, लेकिन फिर दरवाजा खुला और जो आदमी बाहर निकला उसे देखकर मुआवतन नहीं बल्कि हकीकतन रास्को बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि कार में से निकलने वाला टेक्सास का मशहूर लॉर्ड आर्थर था। लॉर्ड आर्थर से कौन वाकिफ न था, वो तो बैनुल अक़वामी शोहरत के आदमी थे। लॉर्ड यहाँ आ गए, इनका क्या ताल्लुक, रास्को ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और उसी लम्हे उसने उन्हें बरामदे की सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा। पीटर, ये लॉर्ड आर्थर हैं, टेक्सास के मशहूर लॉर्ड। ये न जाने यहाँ कैसे आए हैं, इसका मतलब है कि वो आखिरी आदमी अभी आना है। रास्को ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते हुए कहा। हो सकता है बॉस ये मेकअप हो, क्योंकि लॉर्ड आर्थर का यहाँ इस तरह अकेले आना तो नामुमकिन है। दूसरी तरफ से पीटर की आवाज़ सुनाई दी। ओह हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था। तुम उन्हें अंदर ले जाओ और पहले इनका मेकअप चेक करो। जॉनसन को कह दो कि वो इनकी कार भी अकब में पहुंचा दे। मैं अभी यहीं रहूंगा ताकि अगर कोई और आता है तो मैं तुम्हें बर वक्त इत्तला कर दूं, रास्को ने कहा। ठीक है बॉस, दूसरी तरफ से पीटर ने जवाब दिया और रास्को ने बटन ऑफ कर दिया और फिर उसने पीटर और जॉनसन को ओट से निकलकर लॉर्ड आर्थर की तरफ बढ़ते हुए देखा। पीटर ने झुककर लॉर्ड को उठाया और कांधे पर लादकर अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि जॉनसन कार की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद कार बैक होकर मुड़ी और साइड गली से होती हुई अकब में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जॉनसन उस साइड गली से वापस आता दिखाई दिया और वो अंदर जाने की बजाय दोबारा उसी ओर की तरफ बढ़ गया और रास्को ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया, क्योंकि जॉनसन को वहीं रहना चाहिए था ताकि अगर कोई और आ जाए तो उसे कवर कर सके। और तकरीबन 10 मिनट के इंतजार के बाद अचानक रास्को के हाथ में मौजूद ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें सुनने लगी और रास्को ने बटन दबा दिया। हेलो बॉस, पीटर बोल रहा हूँ, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला है। बॉस, ये लॉर्ड आर्थर के मेकअप में पाकिस्तानी है और बॉस, पहले आने वाले दोनों का भी मैंने मेकअप साफ कर दिया है, वो भी एशियाई है। ट्रांसमीटर से पीटर की आवाज सुनाई दी। ओह, तो ये बात है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, रास्को ने मुसरत भरे लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। फिर बैक वक्त 2-2 सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे पहुंचा जहां चौकीदार की लाश अभी तक पड़ी थी। वो उसे एक नजर देखता हुआ उस नौतामीर शुदा कोठी से निकला और सड़क क्रॉस करता हुआ तेजी से 40 नंबर कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। मार्कोनी, फाटक खोलो, रास्को ने बाहर से ऊंची आवाज में कहा और दूसरे लम्हे फाटक खुल गया और रास्को तेजी से अंदर दाखिल हुआ और फिर दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। वहां आप पीटर और जॉनसन मौजूद थे। अब क्या करना है बॉस, पीटर ने कहा। बस अब इन्हें उठाओ और इसी हालत में हेडक्वार्टर ले चलो। मैं चाहता हूं वहां चीफ को बुलवाकर अपनी कारकर्दगी उन्हें दिखाऊं और उसके बाद इन्हें गोलियों से उड़ा दूं, रास्को ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस बॉस, पीटर ने कहा और मुड़कर वो जॉनसन को हदायत देने लगा। उसे हदायत देने के बाद वो रास्को के पीछे चलता हुआ उस बड़े कमरे में पहुंच गया जहां फर्श पर 6 आदमी बेहोश पड़े हुए थे।
जिनमें से 5 पाकिस्तानी और 1 मकामी था। इसका मेकअप चेक किया है? रास्को ने उस मकामी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यस बॉस, ये मकामी है, पीटर ने जवाब दिया। ओके, ये चौकीदार है, इसे ले जाने की जरूरत नहीं है, रास्को ने सर हिलाते हुए कहा और एक बार फिर उसने जेब से वही सलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे चट की आवाज के साथ ही शेफर की खोपड़ी भी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई। बस ठीक है, सुनो, इंसाफ के साथ साथ यहाँ मौजूद इनका सामान भी ले जाना, रास्को ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। बॉस, ये तो पूरी कोठी ही सामान से भरी हुई है, हमें क्या मालूम कौन सा सामान इनका है और कौन सा नहीं। और बस यहाँ नीचे एक तहखाने में इंतहाई जदीद असला भी काफी तादाद में मौजूद है, पीटर ने रास्को के पीछे आते हुए कहा। जाहिर है होगा, क्योंकि कोठी असले के स्मगलर की है। ठीक है, बस उन्हें ही ले चलो, स्पेशल एजेंसी ने वो टेप भेजकर हमारी इमदाद की है, तो हम भी इस कोठी और उसके मालिक की निशानदेही करके उनकी इमदाद कर देंगे। इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा, रास्को ने आगे बढ़ते हुए कहा और पीटर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम अब इन्हें डार्क रूम में रखना और अच्छी तरह बांध देना, मैं अब चीफ के पास जा रहा हूँ, वहां से उन्हें साथ लेकर हेडक्वार्टर पहुंचूंगा, रास्को ने बरामदे में पहुंचकर कहा और उसके साथ ही पीटर के यस बॉस कहने पर वो तेज तेज कदम उठाता आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इसकी कार तो दूर एक गली में थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।